हुजूर बशर ही नहीं, सैयदुल बशर थे, अहसनुल बशर थे, अजमलुल बशर थे, अकमलुल बशर थे, अरहमुल बशर थे, अरअफुल बशर थे। कहा है किसने सरताज अंबिया न कहो, कहा है किसने सरताज अंबिया न कहो, कहा है किसने सरदार औलिया न कहो। यही तो है फलसफाए कुल, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। खुदा के बाद सभी कुछ कहो पर खुदा न कहो। आपकी बशरियत कामिला है। इस बशरियत कामिला के आसार देखिए, बशरियत कामिला के आसार, मज़ाहिर, खसाइस देखिए जो आपकी बशरियत के हैं, वो आपको किसी फर्दे बशर की बशरियत में नजर नहीं आएंगे। आइए चंद एक मिसालें आपकी तवज्जो की नजर करता हूं। इंसानी बदन पर, हर बशर के बदन पर पसीना आता है, ऐब की बात नहीं है, सेहतमंदी की अलामत है। हर बदन पे पसीना आता है। हुजूर के बदन पे भी पसीना आता था, कसरत के साथ आता था। जब किसी भी बदन पे पसीना आए तो उसमें दिलचस्पी नहीं होती, तबा पे नागवार गुजरता है। बहुत सारे अजसाम ऐसे हैं उनके पसीने से बहुत जल्दी बदबू आने लगती है। ये बशरियत के आसार में से, मज़ाहिर में से। अगर इन बशरी आसार को सामने रखते हुए हुजूर की ज़ाते गिरामी को देखा जाए तो क्या कहिए, जब आपके बदन पे पसीना आता था, बदन से ही नहीं पूरे माहौल से खुशबू आने लगती, बदन से ही नहीं पूरे माहौल से खुशबू आने लगती थी। मुस्नद इमाम आसम में हदीस आती है, काना यौरफुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बितीबिरीही। सहाबाई किराम कहते हैं हम हुजूर को आपके बदन की महक से पहचान लिया करते थे, बदन की महक से पहचाने जाते थे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा कहती हैं कभी कभार हुजूर दोपहर का कैलूला, दोपहर का आराम हमारे घर में कर लिया करते थे। जब मुस्तफा हमारे घर में दोपहर का आराम करते, बदन मुबारक पर पसीना कसरत से आता था। उम्मे अनस कहती है मैं एक शीशी पकड़ती और नबी के बदन से पसीना उस शीशी में जमा करने लग जाती। एक मर्तबा मैं पसीना जमा कर रही थी, आमीना के लाल बेदार हुए, मुझसे सवाल किया उम्मे अनस क्या कर रही हो? अल्लाह के रसूल पसीना जमा कर रही हूँ। किस लिए जमा कर रही हो? उम्मे अनस ने एक जुमला बोला। उम्मे अनस कहती है नुस्लिहु बिहा उतूरना, नुस्लिहु बिहा उतूरना। हुजूर ये इसलिए जमा कर रही हूँ कि इसके जरिए हम अपनी खुशबुओं की महक बढ़ाती हैं, इसके जरिए हम अपने इत्रियात और अपनी खुशबुओं की तासीर में इजाफा करते हैं। ये है आमीना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल जमाल की बशरियत का असर कि आपके पसीने जैसा कायनात में किसी का कोई पसीना नहीं। सहाबाई किराम कहते हैं काना अरकुहुल लुअलु, जब मुस्तफा की पेशानी से पसीने का कतरा टपकता था यूं महसूस होता था जैसे संगे मरमर से मोती झड़ रहे हो। कहने वाले ने कहा फूल तो फूल है, हुस्न कांटों में भी है, फूल तो फूल है, हुस्न कांटों में भी है, लुत्फ जन्नत से बढ़कर मदीने में है। ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी खुशबू नबी के पसीने में। आपके लुआब मुबारक को देखिए, ये भी बशरियत के आसार में से है, मज़ाहिर में से है। आपके लुआबे दाहन को देखिए, जब इंसान का लुआब एक मर्तबा मुंह से बाहर आ जाए, दूसरा तो दूसरा साहिबे लुआब भी अपने लुआब को दोबारा अपने दाहन में नहीं रख सकता। लेकिन हुजूर की ज़ाते गिरामी की असमत देखिए, अगर आप अपना थूक जमीन पर डालना चाहते, सहाबाई किराम को पता चलता, वो आगे बढ़ के अपने हाथों को नीचे कर लेते,
नबी के लुआबे तहन को अपने हाथों में लेके निकल जाते, चेहरे पे मल लेते, अपने सीनों पे मल लेते। अल्लाह के नबी के बशरियत के आसार भी अफजल और आला है। अल्लाह ने अपने नबी के लुआब में बरकत भी रखी। जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हंडिया में गया, सहाबा का लश्कर खाना खा गया, खाने की सतह 1 इंच भी नीचे नहीं आई। नबी के लुआबे दहन में मिठास भी रखी, कड़वे कुएं में गिरा, कड़वा कुआं शहद से ज्यादा मीठा हो गया, शिफा भी रखी। अबू बकर की एड़ी पे लगा, अल्लाह ने शिफा बख्शी। अलीजुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों को लगा, अल्लाह ने शिफा बख्शी। और कहना चाहूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत के आसार में नबी के बाल भी हैं। कोई कितना ही अजीम इंसान क्यों ना हो, जब तक बाल उसके बदन पे हो तब तक भले लगते हैं। जब तक बाल बदन पे हो तब तक उनका एहतराम किया जाता है। जैसे ही बाल बदन से अलग होते हैं, नाली में बहा दिए जाते हैं, कूड़े के ढेर पे डाल दिए जाते हैं। क्या कहिए, हुजूर सरवरे कौनैन, साकी कौसर, शाफी माशर, हादी और रहबर, आमीना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल, जनाबे मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुज ज़ुहा, बदरुद दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल उला, कशफत दुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन की असमत के जब हुदैबिया के मकाम पे मुस्तफा का एहराम उतरा, मुस्तफा के बाल काटे गए, वाफिर बाल थे। जब बाल काटने वालों की किस्मत जाग उठी, साहबा ने बाल महफूज किए। अगर किसी के हिस्से में नहीं आया, उसने दूसरे से मांग के ले लिया। एक खातून थी उस जमाने में, उसके पास मुस्तफा के कुछ बाल थे। सीरत की किताबों में लिखा है, उसने एक नलकी में जमा कर लिए। जब किसी बच्चे को फिंसियां निकलती, आंखें खराब होती, कोई और जिस्मानी मरज लाहिक होता, लोग बड़ी अम्मा के पास चले आते। बड़ी अम्मा उस नलकी में थोड़ा पानी डालती, हिला के दे देती कि पिला देना, लगा लेना। जैसे ही पिलाया जाता, लगाया जाता, ये जाने सेहत फौरन अल्लाह शिफा का बाइस बना देते। अल्लाह के नबी के बाल बदन से अलग भी हो जाए, उनके एहतराम में कमी नहीं आती। कातिबे वही हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मुस्तफा के कुछ बाल थे। जब वफात का वक्त करीब आया, कहा जब मेरी मैयत को लहद में उतारो, ये बाल मेरी आंखों पे रख देना, रुखसारों पे रख देना, सीने पे रख देना। वजह पूछी गई तो वजह बताई, ये मुस्तफा के बाल हैं और अल्लाह ने कुरान में कहा है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। जहां मोहम्मद मुस्तफा होते हैं, अल्लाह अज़ाब को टाल देते हैं। मैं कब्र में मुस्तफा की निशानी लेके जाना चाहता हूं। ये है मुस्तफा की जाते गिरामी। अहले इल्म की इस्तिलाह में एक माए मुस्तामल है। माए मुस्तामल, माए मुस्तामल उसे कहते हैं जिससे गुस्ल कर लिया जाए या वुजू कर लिया जाए। गुस्ले जनाबत ना भी हो, खाली गुस्ल कर लिया जाए, वुजू कर लिया जाए। सैयदुल फुक़हा, इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, तिलमीजुस सहाबा, इमाम सवाद आजम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह इस माए मुस्तामल को नापाक करार देते हैं, जबकि दीगर फुक़हा और अकाबरीन उम्मत इस माए मुस्तामल को नापाक नहीं कहते, इसे ताहिर गैर मुताहिर करार देते हैं कि ये पाक है मगर किसी नापाक को पाक नहीं कर सकता, खुद पाक है। इसके साथ दोबारा वुजू नहीं किया जा सकता, दोबारा गुस्ल नहीं किया जा सकता, आटा नहीं गूंदा जा सकता। गोया इसके बावजूद कि दीगर फुक़हा इस माए मुस्तामल को नापाक नहीं कहते, मगर इसके बावजूद इस माए मुस्तामल में जो एक दफा वुजू या गुस्ल के लिए इस्तेमाल हो जाए, एक किस्म की कमजोरी पैदा हो जाती है। लेकिन क्या कहिए, हुजूर का पानी मुस्तामल भी हो तो उसकी शान ये है
ताइफ के कबीला बनु सकीफ का सरदार उर्वा बिन मसूद सकफी हुदैबिया के मकाम पे हुजूर की ज़ाते गिरामी से मुज़ाकरात के लिए आया। जब मुज़ाकरात करके वापस पहुंचा तो अपनी कौम को जाके बताया कि मैं बड़े बड़े रुअसा और उमरा के दरबारों में गया, मैंने बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों को देखा, मैंने उनके हाजिर बाश रख रखाव वाले आदाब वाले ठाट पाट वाले दरबारियों को भी देखा, लेकिन जो माहौल मोहम्मद के साथियों ने मुझे दिखाया हैरान कर दिया। वो मुहय्यरुल उकूल माहौल था। उर्वा बिन मसूद सकफी कहते हैं क्या मजाल किसी की आवाज मुस्तफा की आवाज पे बुलंद हो, क्या मजाल किसी की नजरें मुस्तफा की नजरों के सामने उठे, क्या मजाल मुस्तफा अपने लुआबे दाहन को जमीन पे डालना चाहे, वो उस लुआबे दाहन को जमीन पे जाने दे, वो हथेलियों में ले लेते थे, निगल जाते थे, चेहरों पे मल लेते थे। वो तो मुस्तफा के माए मुस्तामल के छींटे और कतरे भी जमीन पे नहीं जाने देते थे, उन्हें अपने हाथों में लेके अपने बदन पे मल लिया करते थे। अगर उनकी तरी किसी हाथ पे ना लगी होती वो अपने हाथ को दूसरे के हाथ पे मलता और उस तरी से तबर्रुक हासिल करता, बरकत हासिल करता। उर्वा बिन मसूद सकफी कहता है ये बात कान खोल के सुन लो, जिस मोहम्मद के सहाबी उसके लुहाब और माए मुस्तामल को जाया नहीं होने देते, वो उस मोहम्मद की जात पे आज कभी भी नहीं आने दे सकते। ये है हुजूर के बशरी आसार जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हजरत आयशा के भांजे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हुजूर ने हिजामा लगवाया जिसे सींगी कहते हैं, और हिजामे का खून एक बर्तन में आ गया। अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहा ये खून बाहर फेंक आइए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बर्तन लिया, जब हुजूर की नजर से ओझल हो गए तो जहन की खलश ने अजीब मखमसे में डाल दिया कि नेमत बेबहा मुयस्सर आई, मैं इसे कैसे गिराऊं, नेमत बेबहा मुयस्सर आई, मैं इसे कैसे जाया करके आऊं। इधर उधर देखा और अपने ज़मीर से फतवा लिया और नबी के खून मुबारक को पी लिया। जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अल्लाह के नबी के बदन से निकले हुए खून को पीकर नबी की मजलिस में पहुंचे, अल्लाह के नबी ने उनकी चेहरे की हशाशत से अंदाजा लगाया और अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह का शरीफ था, मुझे लग ये रहा है कि तूने खून को पी लिया है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं हुजूर मैंने छुपा दिया, मैंने दबा दिया, मैंने दफना दिया। मुस्तफा कहते हैं अल्लाह का शरीफ था, मुझे लग ये रहा है तूने पी लिया। आमिना के लाल के सामने इनकार की गुंजाइश नहीं थी, एतराफ करना पड़ा। जब एतराफ किया अल्लाह के नबी का लहू जुज़्वे बदन बन चुका था। फिर आमिना के लाल ने कहा जब अब्दुल्ला बिन जुबैर के बदन में लहू चला गया नबुव्वत का, तो फिर नबुव्वत ने कहा अब्दुल्ला तेरा दुश्मन तबाह होगा, तेरा दुश्मन हलाक होगा, तेरा दुश्मन बर्बाद होगा। लहू इंसान का हो तब, हैवान का हो तब, वो नापाक होता है, नजस होता है, लेकिन अल्लाह के नबी के लहू की क्या शान है। सहाबी पी गया, नबी ने नकीर नहीं फरमाई, सहाबी पी गया, अल्लाह के नबी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिस बात से नापसंदीदगी जाहिर हो। ये आमिना के लाल की असमत है कि अल्लाह ने बशरियत कामिला के आसार भी मुस्तफा की ज़ाते गिरामी में ऐसे जाहिर फरमाए कि इंसानी कायनात में उसकी कोई मिसाल नहीं।